नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे मॉनसून सत्र की। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, कल देश का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित किया। बताते चलें, पीएम मोदी ने कहा है कि अगले 5 साल देश के लिए लड़ेंगे। भारत की विकास यात्रा का ये अहम पड़ाव है। सदन 140 करोड़ देशवासियों के लिए है। दल से ऊपर उठकर देश के लिए काम करना है। 8% विकास दर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये सत्र सपनों की नींव रखने वाला है और हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। संसद का सत्र सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। बजट 5 साल के लिए दिशा तय करेगा। विरोधी नहीं, नकारात्मक विचारधारा बुरी है। बीते सत्र में लोकतंत्र का गला घोटा गया। 2.5 घंटे तक सदन में पीएम को बोलने नहीं दिया गया। संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। तो वहीं सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, इसी वजह से कुछ भी विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष की बात को नहीं मानिएगा तो आप कौन राजा है क्या देश का? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको आजादी है अपनी बातों को रखने, और देश पहले है
तब नेता है और प्रधानमंत्री है। देश बचेगा तो हम सब लोग बचेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री को ही हो, विपक्ष का जो काम है, मुद्दा है, उसको उठाने का काम ही करें। विपक्ष के पास हंगामा के अलावा है क्या? ये हंगामा करके देश के विकास के कार्यों को बाधित करेंगे, सदन के समय को बाधित करेंगे, यही तो इनके पास है। ये समय का सदुपयोग ना अपने कार्यकाल में किए हैं, ना हम लोग को समय का सदुपयोग करने देना चाहते हैं। लेकिन इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये हल्ला करते रहेंगे और जो देश के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, गांव के हित में होगा, ऐसे कार्यों को हमारी सरकार जमीन पर उतारेगी। 2.5 घंटा या 2 घंटा जो लोग दूसरे को माइक बंद करते थे, तो 2.5 घंटा यदि विपक्ष मांग कर रहा है तो ये बड़ी बात नहीं है। ये पूरे 10 वर्ष दूसरे को नहीं बोलने दिए हैं, तो 2.5 घंटा नहीं बोलने दिया सदन यदि जनता के हकों को, मूल्यों को लेकर के, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जाहिर है कि यकीनन है कि वो कई सालों तक, 10 सालों तक वो बोलते रहे हैं। अब उनके छलावे की जबान के बंद करने का वक्त आया है। तो यकीनन है कि अभी तो 2.5 घंटा, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में उनको बोलने का अवसर भी नहीं मिलेगा। उनका विचार जानते ही हैं, न काम करने का किए हैं कभी, न काम करने देना चाहते हैं। उनका तो यहाँ भी आप देखिएगा करता ही रहता है। हम लोग काम के नाम से जाने जाते हैं, नीतीश कुमार जी काम के नाम से बिहार में नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। ये लोग का हमेशा रहता है। यहाँ भी आपने देखा होगा ये हाल करते हैं, वहाँ भी हाल करते हैं। बिहार का विकास करने देते हैं, न देश का विकास करने देते हैं। इन दिनों देश में अगर कोई मुद्दा चर्चित है तो वो है नीट का पेपर लीक का मामला। और देखिए, इस मामले को लेकर सदन में चर्चा हो रही है, जमकर बवाल हो रहा है। सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि पेपर लीक के साफ सबूत नहीं है, कुछ सेंटर पर गड़बड़ी हुई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सभी तथ्य रखे हैं। अब इसको लेकर के जमकर बवाल हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक को लेकर के कोई साफ सबूत नहीं है। प्रश्न पत्र लीक के मामले में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है और इस दौरान जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 7 साल में पेपर लीक को लेकर कोई सबूत नहीं है। ये केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, चीफ जस्टिस इस पर सुनवाई कर रहे हैं। एनटीए के बाद 240 एग्जाम हुए हैं, 5 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने अप्लाई किया है और 4.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने इनमें भाग भी लिया है। तो पेपर लीक के साफ सबूत नहीं है, कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये जवाब है सदन में। 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House, through you, sir, there is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. Sir, there are incidents, already this case, right now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, लोकसभा सदन की कार्यवाही चल रही है। Funds by the previous state government and Andhra Pradesh. As a result, the centrally sponsored schemes implemented over the past 5 years have not been reached the people of the state. This is highlighted in the white papers released by our Honorable Chief Minister Sri Chandrababu Naidu Garu, especially in the ones related to Polavaram irrigation project and the development of our capital, Amaravati. In the light of this, I would like to ask the Honorable Minister. और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। देखिए, बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा, विपक्ष ने हंगामा किया और ऐसे में कल 11 बजे तक के लिए कार्यवाही सदन की स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सदन में जमकर बवाल हुआ और इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 11 बजे तक, कल 11 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सावन की पहली सोमवारी है और ऐसे में आपको बताते चलें कि भागलपुर से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। गंगा स्नान के दौरान 4 युवकों की डूबने की खबर है।
बताते चले आपको 4 युवक के डूब जाने से मौत की खबर है। इसके बावजूद देखिए नवगछिया में 4 युवक की डूबने से मौत हो गई है। इसके बावजूद भी लोग घटना से सबक नहीं ले रहे हैं। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर लोग हादसे को दावत देते हुए नजर आए। सावन की पहली सोमवारी के दिन ही भागलपुर के नवगछिया में बड़ा हादसा हुआ है। गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 10 युवक बह गए थे, जिसमें कि 4 की मौत हो गई है। इसके बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे। तस्वीर देखिए, ये अजगैबीनाथ धाम नमामि गंगे घाट की तस्वीर है और किस तरह से जो लोग यहाँ पर हैं वो बैरिकेडिंग को क्रॉस कर बीच नदी में स्नान कर रहे हैं। ऐसे में खतरा जो है वो हो सकता है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से नमामि गंगे घाट को पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो हादसे के बाद भी सबक नहीं ले रहे हैं। खुले तौर पर जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, जो खास तौर पर युवक हैं, वो बैरिकेडिंग के ऊपर बैरिकेडिंग को फांद कर बीच नदी में स्नान कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा हादसा को ये सभी युवक जो हैं वो दावत दे रहे हैं। हालांकि भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाट पर सुरक्षा व्यवस्था तो की गई है, लेकिन ये सभी युवक कहीं से इस व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं हादसे को दावत देती हुई यह तस्वीर सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर दिख रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें, गैंग रेप करने के बाद आरोपी गांव से भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया है आरोपियों को। बता दें, घर में अकेली पाकर लड़की के साथ, महिला के साथ आपको बता दें कि 3 युवकों ने प्रयास किया गैंग रेप का। और आपको बताते चलें, इसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद और आरोपी गांव छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने गांव के पास से ही 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि महिला को घर में अकेला पाकर तीनों आरोपी घर में घुस गए थे और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल तीनों आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है। जिले के सदर थाना अंतर्गत एक विवाहित महिला के बलात्कार की घटना रिपोर्ट की गई। उनके द्वारा बताया गया कि घटना में 3 युवक शामिल थे। तीनों को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। कांड को दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और एक खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर एक अपहरण का मामला देखिए सामने आ रहा है। बताते चलें आपको, इस अपहरण की जैसी ही खबर सामने आई, युवक को आपको बता दें कि सड़ा हुआ युवक का शव मिला है। पटना से खबर सामने आ रही है। 14 जुलाई से युवक लापता था। पटना से बड़ी खबर है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। बताते चलें आपको, ये मामला सामने आया है पटना से। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। युवक का सड़ा हुआ शव मिला है। पटना से जानकारी मिल रही है। अपहरण की खबर सामने आई थी। इसके बाद देखिए 14 जुलाई से लापता था युवक। पीता है, अगर ये चाहते तो मेरे भाई का बॉडी सही बरामद कर सकते थे। वो बेचारा वहाँ पे बैठ के सड़ के वो जब बॉडी स्मेल की आया तब जाके ये लोगों को भी नहीं बताया गया। आज मेरी मम्मी सुबह को पेपर देख के यहाँ पे आई है। दीघा लिमिटेड के पास का बाउंड्री है, उसी पास झाड़ी में एक डेड बॉडी मिला था, जिस जो डिकम्पोज स्थिति में था। देखने से लग रहा था कि सब 3-4 दिन पुराना है। फिर हम लोग उसको लेके एम्स में अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। आज उसके परिजन सबकी पहचान हो गई। वो राजीव नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उनके परिजन उनकी माता के द्वारा राजीव नगर थाना में लापता होने का पहले से प्राथमिकी भी दर्ज कराया गया था। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बताते चलें कि लूटे हुए सामान के बारे में पुलिस ने जानकारी दी है। बताते चलें कि 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। देखिए, जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने बताया कि बस के कर्मियों ने ही पैसे को गायब करने का षड्यंत्र रचा था। बस का ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी और एक अन्य इस साजिश में शामिल था। उस गाड़ी जिस बस से पैसा आ रहा था, उस बस के कंडक्टर, खलासी और ड्राइवर ने एक राय होकर
इस पैसों को स्वतः रख लिया और अपने एक सहयोगी के पास जो पुराना स्टाफ था उनके पास रखवाया है। पुनः हम तुरंत ही हमारी टीम रेड की, सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है। आपको बता दें कि हारून कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर जमकर बवाल काटा है परिवार वालों ने। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा है कि यहां पर 24 घंटे इमरजेंसी सेवा है, लेकिन डॉक्टर एक भी मौजूद नहीं रहते हैं और यहां के नर्स और कंपाउंड ही मरीजों का इलाज करते हैं। परिवार वालों ने मामला फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज कराया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लापरवाही, ये यहाँ जितने डॉक्टर हैं सारे फर्जी डॉक्टर हैं, एक भी डॉक्टर नहीं है। और रात में कोई डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं था, सारे कंपाउंडर, हेल्पर यही सब थे यहाँ पे और वही इलाज कर रहे थे मेरे पिताजी का। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से मृत्यु हुई है। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जो आएगा रिपोर्ट उसके अनुसार कार्रवाई होगा। सीतामढ़ी में आपको बताते चलें कि एक साइबर ठग को अब इस साइबर ठग का खुलासा हुआ है। बता दें कि लड़की की आवाज में ठगी का मामला सामने आया था, अब इसको लेकर के खुलासा किया गया है। बता दें इस मामले में एक युवक को सूरत से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित पैसा देने में आनाकानी करता था तो उसे ब्लैकमेल कर रुपए ठगा जाता था। तकनीकी अनुसंधान पर पुलिस ने विकास कुमार झा नामक युवक को सूरत से गिरफ्तार किया है। इसके एक साथी त्रिपुरारी सिंह उर्फ गुलशन को मुजफ्फरपुर पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। को सूरत भेजे, सूरत से फिर विकास झा को अरेस्ट करके लाया गया है। तो इसमें जो त्रिपुरारी सिंह है वो 19/6 को ही अरेस्ट हो गए थे। फिर हम लोगों ने सारे साक्ष्य को रिकलेक्ट किया, सूरत के लिए टेक्निकल एविडेंस गैदर किया, मानवीय साक्ष्य को, मानवीय जो इंटेलिजेंस है उसको जो है हम लोगों ने रिकलेक्ट किया और फिर सूरत से फाइनली हम लोगों ने विकास झा को अरेस्ट करके लाया है। तो इनके द्वारा भी ये एक्सेप्ट किया गया कि हाँ हमारे पास भी वो पैसा आता था और हम भी कभी कभी बात करते थे। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले का उद्घाटन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया। आपको बताते चलें कि इस दौरान वहां पर कई और लोग भी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद आपको बता दें विजय सिन्हा ने पूजा अर्चना की। चूंकि श्रावण है, सावन की शुरुआत सोमवार से ही हुई है और देखिए इस दौरान कार्यक्रम में राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता सहित कई और विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में श्रावणी मेले का ऐप भी लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से मेले से जुड़ी हुई जानकारी मिल पाएगी। मेले को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि लाखों श्रद्धालु यहां पर आते हैं, इसलिए इस बार कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आज देवों के देव महादेव, गुरुओं के महागुरु भगवान शिव का गरीबों के नाथ गरीबनाथ में श्रावणी मेला में पालेजा घाट से यहाँ तक 75 किलोमीटर का सफर कर अपनी आस्था का जलाभिषेक करते हैं। इस जलाभिषेक में किसी को कोई प्रॉब्लम न हो, जितना शासन प्रशासन से सहयोग मिल सके उसकी व्यवस्था, एक शुरुआत लोगों के बीच सकारात्मक ऊर्जा का, सामाजिक स्तर पर सहयोग का, आज वो सारे कार्यों पर प्रशासन के द्वारा और हमारे द्वारा भी भगवान से आराधना प्रार्थना किया गया। कटिहार में शिव भक्तों ने मनिहारी घाट पर आपको बता दें कि 500 शिवलिंग पर जल अर्पित किया। बताते चले आपको कि इस आयोजन के पहले ये शिवलिंग वहां पर बनाई गई। गंगा घाट पर 5 लाख शिवलिंग का विशेष पूजन कर विश्व कल्याण की कामना की। बता दें अखिल भारतीय महाकाल परिवार और प्राचीन देव संस्कृति उत्थान महाकाल शक्तिपीठ से आए हुए स्वामी सिद्धार्थ परमहंस महाराज ने लिंगेश्वरार्चन आपको बताते चले कि महा अनुष्ठान करवाया है। और आपको बता दें इस आयोजन में पिछले कई दिनों से गंगा तट की मिट्टी से भक्तों ने 5 लाख शिवलिंग का निर्माण किया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। सावन के दस्तक के साथ ही महादेव के भक्तों में महादेव को लेकर खासा उत्साह रहता है। कटिहार के ये मनिहारी गंगा तट है और यहाँ एक खास आयोजन हो रहा है। जरा तस्वीर देख लीजिए। पहली बार कोसी और सीमांचल के इलाके में
5 लाख इस तरह का शिवलिंग का पूजन हो रहा है। ये विशेष पूजन है और इसको इस जो कर्मकांड है इसको पूरा करने के लिए स्वामी सिद्धार्थ महाराज जी आए हैं। ये पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव का मतलब है संपूर्ण सृष्टि एक पार्थिव है, मिट्टी है, और मिट्टी में ही हम दैवत्व की कल्पना करते हैं। इसलिए जितने भी प्राणी हैं उन समस्त में दैवत्व की स्थापना हो, इसलिए पार्थिवेश्वरों की पूजन का ये विधान है। ये गंगा का तट है और यहाँ पर चिता भूमि है, क्योंकि गंगा के तट के पास और इस प्रकार से दक्षिणाभिमुख जो काल दक्षिणेश्वरी की स्थापना के साथ है, हर जगह इस प्रकार की भूमि नहीं मिलती है। इस भूमि का अपना ही विलक्षण दिव्य और महत्व है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत साल पहले ही ये परिकल्पना की थी। कभी कभी हम साहेबगंज से बिहार के प्रयाण पर जब रहा करते थे तो इस स्थान से होकर गुजर। साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।